खूबसूरत औरतों ने मुझे सीढ़ियों के नज़दीक छोड़ दिया और फिर वो आदमी मुझे ऊपर ले चले। मेरे आसान खता हो रहे थे। क्या ये मेरी कुर्बानी देना चाहते हैं? अफसोस, अब तो बंदूक भी मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं आसानी से जान नहीं दूंगा। इनमें से कुछ को ले मरूंगा। मैं इनके साथ चलता रहा। ऊपर सिर्फ 5 आदमी थे, सब के सब उम्र रसीदा। इनके हाथों में अजीब अजीब चीजें थी। इन्होंने वो चीजें पहाड़ के दाहिने में उछाल दी। धुआं निकला और फिर उन्होंने मेरी गर्दन पकड़कर इसे झुका दिया। लेकिन मैं गार के दहाने से दूर था, इसलिए अभी मुझे तरद्दुद नहीं था, लेकिन मैं पूरी तरह होशियार था। एक वहशी चीख चीख कर पड़ रहा था और फिर उन्होंने मुझे सीधा कर दिया और इसके बाद इन्होंने एक फल मेरे हाथ में दिया और इशारा किया कि इसे गार के दहाने में उछाल दूं। मैंने इसमें भी कोई तरद्दुद न समझा और फल दहाने में उछाल दिया। तब वहशी खुशी से चीखने लगे और फिर वो मेरे सामने झुक गए। मैं खुश होंठों पर जबान फेर रहा था। अब न जाने क्या किस्सा है। ऊपर की आवाज़ें सुनकर नीचे भी शोर मचने लगा और फिर पहाड़ से वापसी शुरू हो गई। मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे कदम रखा ही था कि लोगों ने मेरे ऊपर फूलों की बारिश कर दी और मैंने एक गहरी सांस ली। इसका मकसद है कि वो लोग मेरी कुर्बानी देने का इरादा नहीं रखते थे। फिर ये सब क्या था? इन लोगों ने मुझे ये एजाज़ क्यों दिया था? ज़्यादा बेहतर यही था कि मैं अपने जहन को आज़ाद छोड़ दूं। बिला वजह उलझनों में फंसा हुआ था। जो कुछ होगा देखा जाएगा। फूलों की बारिश करने वाले अपनी ज़बान में न जाने क्या गा रहे थे। इनमें मर्द भी थे और औरतें भी। सब के सब खुश नजर आ रहे थे। मैं खामोशी से इनका तमाशा देखता रहा और इसके बाद वो मुझे वहीं ले गए। एक और झोपड़े में मुझे रखा गया। यहाँ भी मर्द और औरतें आते रहे। ये शख्स मेरे लिए कुछ लेकर आ रहा था। फल, दूध, खाले, हड्डियों के बने हुए अजीब जेवरात मेरे सामने ढेर लग रहे थे। लेकिन अब भी मेरी मोटी अकल कुछ समझने से कासिर थी, सिवाय इसके कि ये लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बहरहाल ये भी सुकून की बात थी। फिर रात हो गई। मैं झोपड़े में था, लेकिन कहीं और कुछ हो रहा था। मेरे सामने लगे हुए सामान का ढेर था और फिर लोग सारा सामान उठाकर ले गए। फिर जब चांद निकल आया तो चंद औरतें हंसती हुई मेरे पास आईं। इनमें से एक ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहा और दूसरी शर्माए हुए अंदाज में हंस पड़ी। काश मैं तुम्हारी जबान समझ सकता, मैंने इस औरत की आंखों में देखते हुए ठंडी सांस भरकर कहा और वो हैरत से दूसरी औरतों की शक्ल देखने लगी। नहीं समझी, मैं बोला। जवाब में कुछ कहा गया, लेकिन मेरे फरिश्तों के भी पल्ले नहीं पड़ा। तब इसी औरत ने मेरे बाजू पकड़ा और झोंपड़े से बाहर निकल आई। चलिए चलिए, आप भी चलिए। मगर मोहतरमा ले कहाँ जा रही हैं? मैंने औरत से बाजू छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इस बार भी खासा फासला तय करना पड़ा, लेकिन इस सफर का इख्तिताम एक बड़े से झोंपड़े पर हुआ, जो शायद बिल्कुल नया बना हुआ था। इसके अलावा मैंने एक बात और महसूस की थी, वो ये कि पूरी बस्ती खामोश और साकित थी। जो औरतें मुझे लेकर यहाँ आई थी, इनके अलावा रास्ते में कोई और नजर न आया। झोंपड़े का दरवाजा खोल दिया गया। अंदर रोशनी थी और फिर मुझे अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया गया। गोया यह मेरा कैद खाना है, मैंने सोचा और झोंपड़े को अंदर से देखने लगा। लेकिन जो ही मैं इसे देखने के लिए मुड़ा, शशदर रह गया। प्याल के ढेरों को एक चौकोर पत्थर पर बिछा कर गोया मुसहरी बनाई गई थी और इस मुसहरी पर एक कमल खिला हुआ था। हाँ, यही तशबीह मुनासिब है दोस्तों। वो कमल के फूल की तरह खूबसूरत थी। सब्ज पत्तों का लिबास, सांवला चेहरा, सियाह बालों में सफेद फूल अटके हुए थे। सुडोल बदन बेहद हसीन थी और वो अपनी सियाह मासूम सी आंखों से मुझे देख रही थी। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। आगा डोली डोफा, इसने शर्माए हुए अंदाज में कहा। सुभान अल्लाह, आपकी तारीफ, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। शोगा पोशा सा, इसने नजरें झुकाकर कहा। बहुत खूब, बहुत खूब, मैंने कहा और फिर अचानक उछल पड़ा। बर्फ की इसी सरहद से वे ख्याल मेरे जहन में आया था, कहीं इस लड़की से मेरी शादी तो नहीं कर दी गई। वो सामान जो तहफ़ में मुझे मिला था, झोपड़ों में चारों तरफ सजा हुआ था और मुसहरी पर एक दुल्हन साहिबा भी मौजूद थी और नेक बीबियां मुझे उजला उर्सी तक पहुंचा गई थी। इन लोगों की सारी रसूमात मेरे जहन में आई और एक एक बात मेरे ख्याल की तस्दीक कर रही थी। मारे गए फरजान बेटे हीरों के चक्कर में आए थे और बीबी गले पड़ गई। अब क्या होगा? मैं परेशानी से सोचने लगा। एक बार फिर मैंने अपनी जंगली दुल्हन को देखा। इस बार मैंने इसके सारे खदोखाल पर गौर किया था और मुझे ये सौदा घाटे का नहीं नजर आया। जंगल के इस तरोताज़ा फूल के लिए तो जिंदगी लुटाई जा सकती थी। जीफा ने मुझे मुतासिर नहीं किया था, हालांकि वो भी अच्छी खासी थी। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि औरत की दुनिया का आदमी नहीं हूँ, लेकिन खूबसूरत लड़की दिल मोह लेने की कुव्वत रखती थी और बेइख्तियार मेरा दिल इसकी तरफ खींचने लगा। मैंने कदम बढ़ाया और इसके करीब पहुँच गया। खातून, अगर आपसे मेरी शादी कर दी गई है तो वल्लाह मैं नाखुश नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको मुखातिब किस तरह करूँ? यूका आमूशा, इसने सवाल किया। बिल्कुल आमूशा, एकदम आमूशा। मगर ये आमूशा क्या चीज़ है? आमूशा, इसने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर शर्मा कर गर्दन झुका ली। या खुदा, या खुदा, बीवी भी मिली तो आमूशा, मैंने झोंपड़े की छत की तरफ मुंह उठाकर कहा। लेकिन दरअसल मेरा दिमाग चकरा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। इस हसीन जंगली दोशीजा बहैसियत बीवी कबूल करने का मतलब ये था कि महज़ब दुनिया से राब्ता छोड़कर मैं भी पत्तों से सतरपोशी किए जंगलों की खाक छानता फिरूं। फिर मेरी दुनिया के मेरे लोग
सर पकड़कर बैठ गया, लेकिन हमदर्द लड़की मुझे इस अंदाज में बैठे देखकर बेचैन हो गई। वो जल्दी से मुसहरी से उठी और मेरे नज़दीक आ बैठी। आका बेला यू, इसने प्यार भरे लहजे में कहा। यू का हिप पंगा, चिल्ला कर बोला और इसके चेहरे पर गौर फिक्र के आसार फैल गए। वो ज़ेरे लब दोहराने लगी, हिप पंगा, बल्कि आहंग भी, मैंने कहा। वो ना समझने वाले अंदाज में मेरी शक्ल देख रही थी। फिर इसने अपने नरम हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़कर मेरे सर से हटाए और गौर से सर देखने लगी, लेकिन इसके नाजुक हाथों के लिम्स ने, इसके बदन की अजीब खुशबू ने मेरी दुनिया ही बदल दी। बड़ी कशिश अंगेज बू थी, बड़ा दिलकश लिम्स था और मैं दिल की दुनिया डोलने लगी। वो मेरी बीवी है, मैं सोच रहा था। क्या रखा है महज़िब दुनिया में, मतलब परस लोग, एक दूसरे से नफरत करने वाले। दूसरी तरफ ये जंगल के सादा दिल इंसान, चारों तरफ बिखरा हुआ सब्जा। पहाड़ों की जिंदगी भी अपना कर देखी जाए और फिर ये हसीन साथी, और मेरे दिल ने इसे कबूल कर लिया। मैंने हीरो की तलब से दस्तबरदार होकर इस हीरे का इंतखाब कर लिया। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।